सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये रेडी हो गया हमारा टोमेटो या फिर रेड सॉस पास्ता। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, कितना यमी लग रहा है ये पास्ता चीज़ के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने वाइट सॉस पास्ता का वीडियो अपलोड किया था जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं बनाने जा रही हूँ आज ये टोमेटो पास्ता या फिर रेड सॉस पास्ता, और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल आसानी से, सिंपल 3 स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले पास्ता बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास्ता लिया है, ये करीबन 1.5 से 2 कप पास्ता है। ये देखिए मैं ये पेने पास्ता यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है मार्केट में। आप कोई भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इसे बॉईल करने के लिए एक कंटेनर में मैं 4 से 5 कप पानी बॉईल होने के लिए रखूँगी, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून तेल। इसे मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे हमारा ये पेने पास्ता और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। आपको इसी स्टेज में नमक डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पास्ता एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा फीके होते हैं, उसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं होता है। तो इस समय अगर आप नमक भूल जाएंगे तो आपके पास्ता में अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालिए पास्ता में, वरना आपकी सॉस उसको कोट नहीं कर पाएगी अच्छे से। इसे हमें 75 टू 80% तक ही पकाना है, मतलब इसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी होनी चाहिए। तो इसे इतना करने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। तो 8 मिनट हो गए इसे बॉईल होते हुए। अब मैं आपको एक पास्ता तोड़ के दिखाती हूँ या फिर काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हल्की सी ना वाइट रिंग बन रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये टूट रहा है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, यानी कि अभी भी इसमें हल्का कच्चापन बाकी है जो कि बाद में सॉस में पक जाएगा। तो बस अब ये परफेक्ट स्टेज है निकालने के लिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। तो इसे पहले अच्छी तरह से छान लीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर नॉर्मल या फिर ठंडा पानी डाल सकते हैं। तो इसे पहले नॉर्मल पानी के नीचे आप थोड़ा सा ऐसे धो सकते हैं नल के नीचे, ताकि इसकी पूरी गर्माइश निकल जाए, क्योंकि अगर इसमें गर्माइश अभी भी बचेगी तो ये और ज़्यादा पक के सॉफ्ट और मशी हो जाएंगे। तो हमें इस पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि ओवर बॉईल नहीं करना है। तो इसे छानने के बाद और फिर धोने के बाद इसे थोड़ा सा आप ऐसे फैला के साइड में रख सकते हैं। और इस स्टेज में अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा तेल मिला के मिक्स करके किसी डब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। तो हमारा स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया पास्ता को बॉईल करने का। अब स्टेप 2 में हम रेड सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 अच्छे लाल वाले टमाटर ले लिए हैं। इसका ऊपर का हिस्सा मैं थोड़ा सा काट दूंगी इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, इसके बीच में ऐसे स्लिट्स दे देंगे, यानी कि ऐसे कट्स मार देंगे। तो मैं इसके बीच में दोनों तरफ ऐसे कट्स दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ से कट्स दे दीजिए, और इसी तरह से सारे टमाटरों में कट्स लगा दीजिए। फिर एक बड़े बर्तन में फिर से 3 से 4 कप पानी रखेंगे बॉईल होने के लिए, और जैसे ही पानी में बॉईल आने लगेगा इसमें हम डालेंगे 4 से 5 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए मैंने ऐसे डंडी निकाल दी है इस मिर्चों की, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। और इन्हें हम डाल देंगे इस उबलते हुए पानी में, और इसे हम बॉईल होने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। इससे पास्ता में बहुत ही अच्छा कलर आता है, और साथ ही जो हमारी टोमेटो सॉस होती है ना पास्ता की, वो थोड़ी सी ना और अच्छी और गाढ़ी हो जाती है इसे मिर्च डालने की वजह से। पर अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं और सिंपली कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अपने सॉस में। पर क्योंकि मैं पानी वैसे भी रखती हूँ बॉईल करने के लिए टमाटरों को, तो क्यों ना साथ में मिर्ची भी बॉईल की जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्ची भी यूज़ की है टमाटरों के साथ। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मिर्ची थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, बॉईल हो गई है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे अपने टमाटर, क्योंकि टमाटरों को हमें पूरा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, इतना कि उसमें से स्किन अलग हो जाए। तो इस समय आप चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे ढककर पका रही हूँ। अब ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए इसकी स्किन भी ईजिली अलग हो रही है। तो बस हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। जैसे ही फिर ये हल्का ठंडा हो जाएगा इसे छान लेंगे,
और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा नॉर्मल या फिर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। क्योंकि इसे हमें पीसना है तो हम गरम टमाटर मिक्सी में नहीं डालेंगे, तो इसे पहले ठंडा कर लेंगे नॉर्मल पानी से और फिर हम क्या करेंगे, इसकी स्किन अलग कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी स्किन कितनी आसानी से अलग हो रही है। तो इसी तरह से सारे टमाटरों की स्किन निकाल देंगे और इन्हें ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पहले मैं सारे टमाटर डाल दूंगी ब्लेंडर में और साथ ही में लास्ट में मैं डाल दूंगी हमारी बॉईल की हुई सारी लाल मिर्चें और अब इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे इसका स्मूथ प्यूरे तैयार करने के लिए। वैसे आपको इसको पीसने के लिए कोई पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। ये देखिए इसका स्मूथ रेड कलर का बेस, टोमेटो का बेस तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बना है ये टमाटर और लाल मिर्ची का बेस। तो बस अब ये बेस भी तैयार हो गया है। अब लास्ट और तीसरा स्टेप है इन दोनों को मिक्स करना, यानी कि पास्ता और इस सॉस को मिक्स करना है। तो इसके लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल या फिर मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा देर पकने देंगे, करीबन 20 से 30 सेकेंड के लिए, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी प्याज। तो ये बारीक कटे हुए प्याज हैं, इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का सा गोल्डन पिंक कलर पे ना आ जाए। इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो आज मैं यहाँ पे सिर्फ प्याज यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स, थोड़े से कैप्सिकम्स, कॉर्न्स, मशरूम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो छोटे छोटे चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही प्याज पक जाएंगे, नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूँगी हमारा तैयार किया हुआ टोमेटो का प्यूरे। तो मैं पहले टोमेटो का प्यूरे डाल रही हूँ जितना भी हमने तैयार किया था, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, जो कि मैंने मिक्सी में ही डाल के निकाल लिया है ताकि उसका सारा मसाला अच्छे से बाहर आ जाए, क्योंकि मुझे ये मसाला बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और इसमें पहले अच्छे से एक बॉईल आने देंगे और उसके बाद इसे लो से मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए लिड से कवर करके। ये ना थोड़े से रिड्यूस हो जाने चाहिए और थोड़े से कम हो जाने चाहिए और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप उसे लो फ्लेम पे रख दीजिए या मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए लगभग। तो अब लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी सूख गया है और ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इस समय हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। और घबराइए नहीं, इससे आपकी सॉस मीठी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा करने से टमाटरों को खटास को बैलेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ उसको बैलेंस फ्लेवर करने के लिए। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे वाइट सॉस पास्ता रेसिपी में पूछा है कि मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे दिखता है। ये देखिए इस तरह से दिखता है मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। इसमें सारे मसाले मिले हुए होते हैं, यानी कि गार्लिक, ऑरिगैनो, बेसिल, थाइम, ऐसे बहुत सारे मसाले होते हैं। वो सारे मसाले इसमें साथ में मिले होते हैं, जो कि आप कोई भी पिज़्ज़ा या फिर पास्ता को फ्लेवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है मार्केट में, किसी भी किराने की स्टोर में या फिर सुपर मार्केट में, और ये ना बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग मार्केट से ही ख़रीद लीजिए, क्योंकि इसे आप घर पे बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में, लेकिन मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। आप चाहें तो घर पे भी रेड चिली फ्लेक्स बना सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और साथ ही में आप वाइट सॉस पास्ता रेसिपी का लिंक भी नीचे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच टोमेटो सॉस, यानी कि केचप, इसके टेस्ट को उभारने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस समय अगर आपको लगे कि आपके बेस सॉस का कलर अच्छा सा लाल नहीं है, तो इस समय आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ इसके कलर को और उभारने के लिए। तो बस अभी सॉस अच्छी तरह से पक गई है, रिड्यूस भी हो गई है, साइड में से हल्का सा तेल भी छूटने लगा है। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता और इसे हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे, जैसे सारे पास्ता के पीसेस पूरी और अच्छी तरह से इस फ्लेवरफुल सॉस के साथ कोट हो जाएं। तो इसे ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाइए।
मैंने ऐसा ही पास्ता बनाया था अपने फर्स्ट ऑडिशन राउंड में, जब मैं मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 1 में थी अक्षय कुमार जी के लिए। वहाँ पे मैंने क्या किया था ना, ऐसा पास्ता मैंने बना लिया था, रेड सॉस पास्ता, और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ डाल दी थी एक बेकिंग टिन में, और उसे बेक करके मैंने सर्व किया था। और ये डिश खाने के बाद उनको ये डिश इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने कहा ये तो मेरी फेवरेट डिश है, और उन्होंने मुझे एकदम टाइटली गले लगा दिया कि मेरा ईयरिंग उनकी शर्ट से अटक के टूट गया। और फिर उन्होंने मुझे वो मास्टर शेफ़ लोगों का एप्रन पहनाया, और फिर मैं दौड़ती हुई और भागती हुई चिल्लाती हुई बाहर आई, नॉर्मली जैसे आप देखते हैं कोई भी रियलिटी शो में होता है। और मेरी आंखें बिल्कुल भरी हुई थी, और बाहर मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी वेट कर रहे थे। तो मेरी काफ़ी मीठी यादें जुड़ी हुई है इस पास्ता के साथ। तो बस इसे 2 मिनट के लिए ही मिलाना है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है और मिलाना है, वरना आपका पास्ता टूट जाएगा। हाँ, और एक बात, अगर इस समय आपको ऐसा लगे कि आपकी सॉस थोड़ी सी सूख गई है, तो आप इस समय इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जब आप पास्ता बॉईल करते हैं ना, उसका भी पानी थोड़ा सा बचा के रख सकते हैं अपने सॉस को एडजस्ट करने के लिए। तो बस अब ये पास्ता का जो बचा हुआ कच्चापन था वो भी पक गया है। ये देखिए, इस सॉस में आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से कोट हो गया है टोमेटो रेड सॉस ग्रेवी के साथ, और ये बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसमें। तो अभी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये तैयार है प्लेटिंग के लिए। तो आज मैं आपको इसकी 5 स्टार प्लेटिंग दिखाती हूँ। इसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम गर्मा गर्म किसी प्लेट में डालेंगे एक लेयर बनाने के लिए। तो पहले इसकी एक लेयर बना दीजिए, और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। ये अमूल की मोज़रेला चीज़ है, इजीली मिल जाती है मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट करके डाला है, आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं। और फिर से इसके ऊपर डालेंगे एक और लेयर गर्मा गर्म पास्ता का। तो फिर से इसे अच्छे से पास्ता डाल दीजिए इसके ऊपर, और लास्ट में मैं इसके ऊपर ग्रेट करूँगी थोड़ी सी प्रोसेस्ड चीज़। ये भी अमूल चीज़ क्यूब है जो कि ईजिली मार्केट में मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे पार्मेज़ान चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और प्रेजेंटेबल लग रहा है हमारा रेड सॉस पास्ता। तो बस अब ये बढ़िया सा प्रेजेंटेबल रेड सॉस पास्ता तैयार हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा स्पून आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं फोक से इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है मोज़रेला चीज़ मेल्ट होने के बाद, वैसे ही जैसे पिज़्ज़ा से निकलती है। वाओ, देख के मज़ा आ गया। तो थोड़ा सा खाना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा और अक्षय कुमार का फेवरेट पास्ता? अगर आपको ये पास्ता पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ और थोड़ी सी यादों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।